ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं, इसे मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 90 अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। इसमें संवर का प्रकरण अभी चल रहा है और संवर के कारणों की चर्चा हमने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय और चरित्र के रूप में की है, जहां पर चरित्र संबंधी चर्चा आज हमें 18वें सूत्र के माध्यम से करनी है। परिचय की चर्चा हम विस्तार में पूर्व की कक्षाओं में, है ना, ग्रंथ में दिए हुए सूत्रों के आधार से कर आए हैं। आज हम चरित्र संबंधी चर्चा करेंगे, चरित्र के भेद और उस चरित्र के प्रकार यहाँ सूत्र में कहे हैं, उसके आधार पर चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं अपन सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 18। सूत्र क्रमांक 18 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। यहाँ पर देखिए, सूत्र पाठ करेंगे सर्वप्रथम और फिर अपन इसके भाव को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 18, सूत्र पाठ। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। पुनः सूत्र पाठ करेंगे। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सूत्र विच्छेद करते हैं। सामयिक डैश छेदोपस्थापना डैश परिहार विशुद्धि डैश सूक्ष्म सांप्राय डैश यथाख्यातम डैश इति डैश चारित्रम। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातम इति चारित्र। तो यहाँ पर चारित्रम कह के जो चारित्र है उसको 5 प्रकार से उसके भेद बताए, है ना, और 5 प्रकार का यहाँ पर चरित्र बताया। वस्तुतः देखा जाए तो चारित्र तो एक सम्यक चरित्र रूप निश्चय से अपने आत्म स्वभाव में होने वाली लीनता अथवा राग द्वेष के अभाव में होने वाला वीतराग भाव, उसी का नाम चरित्र है और वही संवर का कारण है। उसके साथ होने वाला जो व्यवहार चरित्र है, शुभ भाव रूप जो व्यवहार चरित्र है ना, उसको भी संयम संवर का कारण कहा जाता है। सो वो व्यवहार नय से कहा जाता है ना, वो हमें ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए महाव्रत आदि, है ना, समिति का पालन इत्यादि, ये सब व्यवहार से इनको चरित्र कहा जाता है ना। और संयम की जब चर्चा करते हैं तो वहां भी अपन 12 प्रकार के संयम की चर्चा करते हैं। तो पर प्राणी के पीड़ा के अभाव रूप, है ना, उसके परिहार रूप जो अपन चर्चा करते हैं, तो वो सब व्यवहार चरित्र की बात है। निश्चय से अपने आत्म स्वभाव में लीनता पूर्वक जो वीतराग भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष की निवृत्ति है, स्वरूप में लीनता है, उसी का नाम चरित्र है। और वो चरित्र ही कषाय चौकड़ी का क्रमशः अभाव करता है, उसी का नाम विशुद्धि है ना, वही संवर है। और उसी की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है। उसी से संवर निर्जरा पूर्वक कर्मों का आश्रव और बंध, इसका अभाव इस जीव के होता है ना। और वह जितने अंशों में वीतरागता उसके अंतर में प्रकट हो गई है, उतने अंशों में उसके, है ना, कर्मों का संवर और तत्संबंधी निर्जरा उसके सदा ही चालू रहती है। जितना शुभ भाव है उससे फिर किंचित बंध होता है। तो यहाँ चरित्र की चर्चा करके उसको संवर के कारणों में गिनाया है। तो निश्चित रूप से, है ना, आत्म स्वरूप में लीनता, है ना, अपने स्वस्वरूप का संवेदन और
चिरकाल तक उसमें निमग्न रहना, ये सम्यक चरित्र है। इस उत्तम सम्यक चरित्र के धारी है ना अनंत सिद्ध परमेष्ठी होते ही हैं, और मुनिराजों को भी अपनी भूमिका अनुसार और कषाय के अभाव से यथा योग्य चरित्र प्रकट होता है। तो उसी चरित्र की चर्चा यहाँ पर सब की गई है, और कुछ यहाँ पर है ना कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का चरित्र हो जाता है उसकी यहाँ बात है। तो चरित्र की चर्चा अनेक प्रकार से जिनागम में मिलती है ना। तो चरित्र मतलब है चर्या, चरित्रात्मा का एक गुण है, और उस गुण का कार्य है लीन होना, है ना। ये उस चरित्र इसी का नाम धर्म है, ठीक है। अब इसके साथ होने वाली बाहर में संयम रूप परिणाम, महाव्रत रूप परिणाम, अणुव्रत रूप परिणाम, इस सबको भी सम्यक चरित्र व्यवहार से कहा जाता है। तो इस प्रकार से निश्चय चरित्र और व्यवहार चरित्र के भेद से वह चरित्र दो प्रकार का हो जाता है ना। इसी तरह चौकड़ी के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा अपन उसको देखें तो उसके फिर बाद चार भेद भी बन जाते हैं, जैसे स्वरूपाचरण चरित्र, है ना, एक देश चरित्र या संयमा संयम जिसे हम कहेंगे, है ना, फिर सकल देश चरित्र मुनिराजों को होने वाला, और फिर यथाख्यात चरित्र 10वें गुण स्थान से ऊपर होने वाला। इस प्रकार से चरित्र के चार भेद और बन जाते हैं कि चरित्र एक साथ प्रकट नहीं होता, है ना। चरित्र क्रमशः वीतराग भाव, चरित्र मतलब वीतराग भाव, वो वीतराग भाव क्रमशः जीवन में, है ना, मोक्ष मार्गी के क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वो वीतराग भाव, उसका वीतराग भाव का बढ़ना ही विशुद्धि है। तो वो विशुद्धि क्रमशः बढ़ती जाती है, और वही गुणस्थान की परिपाटी है ना, उसका एक क्रम है। एकदम से, है ना, अगले ही क्षण कोई यथाख्यात चरित्र का धारी नहीं हो जाता है ना। तो ये प्रक्रिया है इसकी, चरित्र का बढ़ने का अपना एक क्रम है ना, क्योंकि अंतर में आत्मा का उतना पुरुषार्थ उस रूप से हो और उसमें एक निश्चित अपना समय है, तो वो समय लगता है। और इस प्रकार से सब ये सब चरित्र उसको उत्पन्न होते हैं निश्चय की अपेक्षा। और बाहर में, है ना, अंतर में जब अंतर मुहूर्त तक आत्म ध्यान में लीन होकर निश्चय चरित्र को प्राप्त नहीं करता है लगातार, तो फिर बाहर में आता है विकल्प में, तो उसको नाना प्रकार के फिर महाव्रतादि का पालन करता है ना, जीव हिंसा रूप परिणाम करता है या प्रवृत्ति करता है, तब विकल्पात्मक करता है आत्मस्वरूप का, है ना। उस सबको भी चरित्र की श्रेणी में व्यवहार की दृष्टि से रखा जाता है, उस सबका समावेश किया जाता है। 5 प्रकार से भी यहाँ पर देखिए चरित्र का यहाँ पे चर्चा की गई है, और भी चर्चा अन्य प्रकार से की गई है ना। तो कुल मिला के पर से छूटकर और निज में आना, उसी का नाम चरित्र है ना। तो आत्मस्वरूप में आ जाना, समझ आना, वो निश्चय चरित्र है। और उसमें आने के लिए किए जाने वाले जितने प्रयत्न है ना, पर से निवृत्ति रूप परिणाम है, ठीक है, अथवा जीवों की हिंसा आदि से भी निवृत्ति है, तो उसके पीछे भी यही कारण है ना। तो उस रूप से होने वाली प्रवृत्ति वो भी निवृत्ति के लिए ही है, तो उस रूप से होने वाला शुभ भाव उसको भी यहाँ चरित्र की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि वह जो शुभ भाव है वो बंध का कारण है ना, तथापि उसके अंतरंग में जो निश्चय चरित्र प्रकट हुआ है ना, कषाय चुकड़े का भाव हुआ है, वो उसको नियम से संवर निर्जला का हेतु होता है। 5 प्रकार से यहाँ चरित्र की ओर बात की है, तो देखिए कौन कौन से हैं वे चरित्र। सूत्रार्थ देखिए, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, यह 5 प्रकार का चरित्र है, ठीक है। इसका जो मूल भाव है ना, इसका जो मूल बात है वो उसके मूल में तो बात यही है कि है ना, आत्म स्वभाव में लीनता, जो निश्चय चरित्र है वो हमें बराबर ध्यान में रहना चाहिए। और ये जो चर्चा की गई है ये सब गुणस्थान की परिपाटी के हिसाब से, और किस किस प्रकार से उनकी चारित्रिक विशुद्धि अंतर में बढ़ती उस हिसाब से है, और कुछ व्यवहार की दृष्टि से, बाह्य की दृष्टि से भी यहाँ पर की गई है, तो उसको अपन देखेंगे। देखिए चरित्र क्या है, हमने देखे ना, व्रतों का धारण करना, व्यवहार से समितियों का पालन करना, है ना, ये भी व्यवहार चरित्र। कषायों का निग्रह, है ना, तो अगर यहाँ पर उसकी मंदता रूप से लेंगे तो व्यवहार की दृष्टि से हो जाएगा, लेकिन अंतरंग में कषाय का जो अभाव है वो निश्चय चरित्र है। दंडों का त्याग, है ना, वही मन वचन काय रूप जो इत्यादि का पालन, और 5 इंद्रियों की विजय आदि आदि रूप से सब,
है ना, और संयम का पालन, 12 प्रकार की के संयम का पालन करना आदि आदि सब चरित्र के अंदर उसको सम्यक चरित्र की ही श्रेणी में इसको सबको लिया जाता है ना। तो वहां पर अगर कषाय का अभाव है तो उसके साथ होने वाली परिणति है तो वो चरित्र है, और कषाय का अभाव अगर नहीं है ना, बिना कषाय के अभाव पूर्वक होने वाली परिणति है तो वो सम्यक चरित्र की श्रेणी में नहीं आएगी। उसे कषाय की मंदता कहो तो कहो, पुण्य रूप परिणाम कहो तो कहो, लेकिन वह चरित्र नहीं है, वो चरित्र नहीं है जिससे कर्म बंध का अभाव हो। आइए अपन देखते हैं, इसका स्वरूप समझते हैं। जो 5 प्रकार का चरित्र यहाँ पर कहा गया है ना, मुंडराजों की मुख्यतः से बात कही गई है यहाँ पर सब। तो मुनि अवस्था जो है वो है ना, भावलिंग जो मुनि अवस्था है यहाँ पर, महावर्तादि के 3 कषा चौकड़ी का भाव रूप, तो वो छठे गुण स्थान से ही उसका प्रारंभ, छठा गुण स्थान ही उसका गुण स्थान है, छठे से ही ऊपर सब होता है। तो उसी हिसाब से चर्चा की गई है यहाँ पर। तो सब ये भावलिंगी संतों की अपेक्षा यहाँ पर बात सब की गई है। देखिए सबसे पहला सामायिक चरित्र। तो सामायिक का अर्थ हमने जब सामायिक की चर्चा की तब किया था, है ना, समय मतलब अपना आत्मा, है ना, और उस आत्मा के अंदर आ जाना, है ना, आत्मा में लीन हो जाना अथवा आत्मा में गमन करना, उसी का नाम सामायिक है। तो ये सामायिक नाम का जो चरित्र है ना, सामायिक चरित्र का मतलब यही है कि सर्व प्रकार के सावध्य योग का, सावध्य योग मतलब सर्व प्रकार के हिंसादि पापों से निवृत्त होकर ना, एक साथ उन सबसे निवृत्ति होकर और एक अपने अविचल ध्यान, भगवान आत्मा के ध्यान में लीन हो जाना, इसी का नाम सामायिक है ना। उस ध्यानावस्था में लीन रहना, समस्त सावध्य योग का एक साथ त्याग होकर आत्म स्वभाव में लीन होना, है ना, निर्विकल्प अवस्था में रहना, वो सामायिक नाम का चरित्र है ना। संवर का कारण है, निद्रा का कारण है, तो वो सामायिक है, जो कि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुंडराज को वर्तता है ना। निर्विकल्प अवस्था सातवें गुण स्थान की है और उससे ऊपर की भी सब अवस्था है ना, 8 9 10 सब। तो वहां पर ये सामायिक का सद्भाव बनता है, ठीक है ना। और सदा काल सामायिक जो है वो सामायिक रूप से सदा काल रहना, ठीक है, सदा ही ये बना रहे, उस प्रकार का परम चरित्र जो कभी फिर उससे च्युत नहीं हो, डिगे नहीं, है ना। इस प्रकार की परम अवस्था फिर वो यथाख्या चरित्र में हो जाती है। तो बात आत्मलीनता की ही है ना। बस यहाँ पर कुछ संज्ञा का अंतर है, कुछ नाम का अंतर है, और उसका वर्णन करने के लिए कुछ यहाँ पर अंतर कहा गया है, और विशुद्धि के अंदर, ठीक है। तो ये सामायिक है, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुंडराजों के ये वर्तता है। तो जब वे आत्म स्वभाव में अपने लीन होते हैं तो वे सामायिक चरित्र, क्योंकि समस्त सावध्य योग का त्याग वहां हो ही गया है, एक अविचल ध्यान स्वभाव में बैठे हुए हैं, तो वहां सहज ही उनके सामायिक वर्तता है। तथापि सदा ही वो सामायिक की स्थिति रहती नहीं है ना। मुनि अवस्था धारण तो इसलिए करते हैं कि एक अपने समय सार रूपी भगवान आत्मा में अविचल लीन रहकर और समस्त कर्म का भाव करें, लेकिन चरित्रगत कमजोरी के कारण, कषायों के उदय के कारण से, है ना, वहां पर शुभ भाव भी प्रवर्तता है। उस शुभ भाव में प्रवृत्ति होने के, है ना, तो जब शुद्ध स्वभाव में स्थित नहीं है, शुद्ध, है ना, सामायिक स्वभाव में स्थित नहीं है, सामायिक चरित्र में स्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाह्य शुभ भाव रूप प्रवृत्ति उनकी होती है, अथवा विकल्पात्मक चिंतन वहां उनका होता है। और अगर थोड़ी कषाय की तीव्रता हो, संजुलन कषाय की, तो प्रवृत्ति रूप भी वहां पर परिणति सब होती है। तो ऐसी स्थिति में जो सावध्य योग हुआ है, सावध्य योग मतलब हिंसादि रूप प्रवृत्ति होना, मतलब प्रवृत्ति रूप जो भी योग हुआ है, ठीक है ना, जिससे कुछ हिंसा हुई हो, तो ऐसा जो उससे जो दोष उनको हुए हैं, है ना, विकल्पात्मक अवस्था में जो भी है, उनको दूर करना है ना, उनको उनका छेद करके उन दोषों को दूर कर पुनः सामयिक व्रत में आना, है ना, उपस्थापन करना, उनका छेद करके अपनी आत्मा का पुनः अपने आप में उपस्थापित करना स्वयं को, है ना, उसी का नाम जो है वह छेदोपस्थापना नाम का ये दूसरा चरित्र कहा है। तो सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापना चरित्र, है ना, इसका वर्णन इस प्रकार से भी प्राप्त होता है कि निर्विकल्प समाधि में जो स्थित है वह सामायिक चरित्र है, और सविकल्प अवस्था में जो भेद रूप से जो चरित्र की पालना की जाती है, व्यवहार चरित्र की उसका जो पालन करते हैं महावर्तादि रूप से, वो छेदोपस्थापना चरित्र के रूप में उसका वर्णन किया जाता है। और साथ ही अगर अपन, है ना, बाकी निश्चित दृष्टि से देखें तो अपने आत्म स्वभाव में लीनता रूप सामायिक और पुनः व्रतों को धारण करते हुए, अर्थात दोषों का भाव करके पुनः, है ना, अपने आप को अपने में लीन करना, इस प्रकार से छेदोपस्थापना चरित्र का यहाँ वर्णन किया गया है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना, ठीक है, ये दोनों जो चरित्र हैं
ये रहते हैं जीव के, है ना, सामायिक छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना सामायिक, ठीक है। इस प्रकार से भी वर्णन जो सामायिक है ना, उसी के छेदोपस्थापना है, इसके छेदोपस्थापना है, वही सामायिक है। इस प्रकार से भी इनके अंदर कथनचित साम्य भाव जो है वो कहा है, ठीक है ना, तो कथनचित भेद है। इसके बाद देखिए परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि क्या है? देखिए सामयिक और छेदोपस्थापना चरित्र को धारण करने वाले मुनिराजों के ही परिहार विशुद्धि नाम का चरित्र पाया जाता है। तो ये परिहार विशुद्धि एक विशिष्ट प्रकार का, समझ लीजिए, संयम है या एक विशिष्ट प्रकार का भाव है, ठीक है। परिहार रिद्धि भी है ना। तो ये सभी मुनियों के परिहार विशुद्धि चरित्र हो ये आवश्यक नहीं है ना। परिहार विशुद्धि चरित्र के लिए कुछ नियम कहे हैं। तो यहाँ पर प्राणी की जो हिंसा है ना, उससे पूर्ण रूप से निवृत्त है। यद्यपि महाव्रत के धारी मुनिराज भी निवृत्त हैं, तथापि गमनागमन करने इत्यादि में, है ना, जीवों की हिंसा तो वहां हो जाती है। यद्यपि उनका अभिप्राय नहीं है, इसलिए उसको उसका पाप भी नहीं है, तथापि उनके निमित्त से, है ना, जो नई नजर में आने वाले इस प्रकार के स्थूल जीव हैं, वे सब, है ना, अनभिप्राय पूर्वक भी, है ना, उनके निमित्त से मरण को प्राप्त हो। लेकिन परिहार विशुद्धि अर्थात परिहार का मतलब है त्याग, है ना। किसका त्याग? कि पर प्राणी की हिंसा रूप त्याग, और उसकी विशुद्धि मतलब उसकी विशेष शुद्धि होना, उसका नाम परिहार। प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति से प्राप्त जो विशुद्धि है, ऐसी विशुद्धि का ही नाम परिहार विशुद्धि चरित्र कहा जाता है। वास्तव में सामायिक और छेदोपस्थापना से युक्त जो मुनिराज है, उन्हें ही ये परिहार विशुद्धि होती है। पर सभी सामायिक छेदोपस्थापना वाले मुनिराज परिहार विशुद्धि के भी स्वामी हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये परिहार विशुद्धि चरित्र किनके होता है ना। तो ऐसे महामुनिराज जिनके परिहार रिद्धि आदि प्रकट होती है, और जिनकी चर्या या गमन इत्यादि करने से भी किसी प्रकार के जीव की हिंसा वहां पे नहीं होती, वे, है ना, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते उनके निमित्त से। इस प्रकार से जिनको रिद्धियां इत्यादि प्राप्त हुई है, और जिनका जो शरीर है उस किसी प्रकार से किसी जीव के मृत्यु में, है ना, उसमें बाधा का निमित्त नहीं बन पाता, तो इस प्रकार से उत्तम रूप से जो जिनके अंतरंग में विशुद्धि हुई है, वे परिहार विशुद्धि के, है ना, स्वामी सब कहलाते हैं। तो यहाँ परिहार विशुद्धि चरित्र की जब बात है, तो यहाँ बात पर प्राणी की हिंसा बिल्कुल भी नहीं हो जिनके निमित्त से, है ना, ऐसी परम विशुद्धि जिनके प्रकट हो गई है, और बाह्य में इस प्रकार का जिनका शारीरिक विधान बन गया है सारा, उनकी अपेक्षा यहाँ बात है। बाकी अंतरंग में तो आत्मलीनता है, वो तो बढ़ती रही है, ठीक है ना। शेष जो है वो शुद्धि भी वर्तती है। तो ये परिहार विशुद्धि चरित्र की बात है। ये परिहार विशुद्धि जो चरित्र है, इसके कारण सभी नहीं है, तो जिनको है इसकी चर्चा भी आगम में, है ना, सब मिलती है। देखिए निम्न सभी विशेषताओं से युक्त जीव के ही परिहार विशुद्धि चरित्र हो सकता है। तो देखिए इसमें कुछ बिंदु आगम में मिलते हैं, अपन इनके कारणों पर नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन जैसा हमको मिलता है अपन उसको जानेंगे जरूर, ठीक है। देखिए जैसे कि 30 वर्ष तक जो गृहस्थ अवस्था में रहे हैं, है ना, उसके बाद जिन्होंने मुनि अवस्था धारण की, दीक्षा लेकर फिर 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, है ना, साक्षात तीर्थंकर जहां पर हैं उनके पाद मूल के, उनके समोषण में रहकर, उनके, है ना, सानिध्य में रहकर जिन्होंने नवे प्रत्याख्यान नामक 14 पूर्व, तो नवे प्रत्याख्यान नामक पूर्व का जिन्होंने अध्ययन किया है, ऐसे जीव के ही परिहार विशुद्धि चरित्र प्रकट होता है। ये महाबलशाली जीव होते हैं, है ना, रिद्धि के धारक होते हैं। और क्या क्या प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान मतलब त्याग, कि जीवों की उत्पत्ति, है ना, और उनकी रक्षा किस प्रकार की जाए, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है ना, उनके उत्पत्ति स्थान, योनि आदि सब विषयों में जो विशेष ज्ञान के धारी होते हैं, ठीक है ना। और महाबलशाली होने के कारण, इत्यादि के धारण होने के कारण, चर्या आदि करने पर भी जिनके कारण से किसी प्रकार के जीव का वध नहीं होता है, तो इस प्रकार की विशुद्धि से युक्त ये परिहार विशुद्धि चरित्र के धारी ब्रज होते हैं, तो उनके ये परिहार विशुद्धि चरित्र कहा है, ठीक है ना। तो और सूक्ष्म सांप्राय, इसके बाद अपन बात करें सूक्ष्म सांप्राय नाम के चरित्र की। तो ये सूक्ष्म सांप्राय नाम का चरित्र, है ना, सूक्ष्म कसाय के साथ होने वाला 10वें गुणस्थान वर्ती मुंडाजों को, जो और अधिक पूर्ववर्ती गुणस्थान के मुंडाजों से अधिक, है ना, आत्मस्वरूप में लीनता पूर्वक चरित्र की वृद्धि होती है,
कषाय का सूक्ष्म अंश ही जहां पर शेष रह जाता है, तो ऐसे है ना, और वृद्धिंगत वीतराग भाव का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय चरित्र है, जहाँ कषाय अति सूक्ष्म हो। ऐसे मुंडाजों को 10वें गुण स्थान वर्ती मुंडाज को होने वाला चरित्र सूक्ष्म सांप्राय है। और इसके बाद फिर कषायों का सर्वथा उपशम हो जाने पर अथवा क्षय हो जाने पर होने वाला जो चरित्र है वो 10वें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज जो हैं उन्हें होने वाला है ना, और भगवंतों को होने वाला जो चरित्र है उसे यथाख्यात चरित्र कहते हैं। ठीक है, मोहनी के संपूर्ण क्षय अथवा उपशम से आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा होना। यथाख्यात, यथाख्यात चरित्र नाम क्यों है ना? ख्यात मतलब जैसा प्रसिद्ध है, जैसा कहा, यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब जैसा कहा है, जैसा वर्णित है, अथवा जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा पूर्ण स्वाभाविक स्वरूप कषाय के पूर्ण भाव पूर्वक उनको प्रकट हो गया है, उसी का नाम है यथाख्यात चरित्र, है ना। पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वभाव में लीनता रूप वो अवस्था है ना, उसी का नाम यथाख्यात चरित्र। ठीक है ना, जैसा है, जैसा कहा है, ख्यात कहा गया है अथवा प्रसिद्ध है, या है, यथा मतलब जैसा, जैसा आत्म स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट होना, है ना, उसकी लीनता होना, उसी का नाम यथाख्यात चरित्र है, जहाँ कषाय का लेश भी नहीं है, ऐसा यथाख्यात चरित्र प्रकट होता है ना, और अनंत परमेष्टि को वे सदा बना रहता है। ठीक है, ये इसकी जो सद्भाव है वो कषाय के उपशम रूप से कहा, इसलिए 11वें गुण स्थान में बताया है, और क्षय से फिर 12, 13, 14 गुण स्थान में भी इसे, क्योंकि मुंडाजों की चर्चा चल रही है यहाँ पर, है ना, तो मुनि अवस्था की बात चल रही है, इसलिए 14 गुण स्थान तक की यहाँ पर चर्चा सब की गई है ना। बाकी सिद्ध भगवान के भी यथाख्यात चरित्र, स्वाभाविक चरित्र बना रहता है। ठीक है ना, उनके भी यही चरित्र बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चरित्र की बात कही है, तो निश्चय से तो एक आत्म स्वभाव रूप, लीनता रूप जो चरित्र है ना, वही मूल चरित्र है। और बाकी व्यवहार से जब सामायिक रूप चरित्र नहीं है ना, ऐसी स्थिति में बाह्य में भेद रूप से व्रतादि इत्यादि का पालन करने रूप व्यवहार चरित्र, उसको छेदोपस्थापना कहा है। और उस समय होने वाले दोषों को दूर करके पुनः सामायिक स्थापित होना है, छेदोपस्थापना चरित्र रूप से इसकी बात कही, है ना। फिर परिहार, विशुद्धि, कुछ विशुद्ध विशेष संयम, विशेष विशुद्धि से युक्त जो मुनिराज है ना, उनके द्वारा पूर्ण रूप से हिंसा की निवृत्ति रूप से होने वाली विशुद्धि, वो परिहार विशुद्धि चरित्र में लिया है इसको। फिर सूक्ष्म सांप्राय, है ना, और भी उससे अधिक वितराग भाव वृद्धिंगत हुआ है 10वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। और फिर 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में होने वाला यथाख्यात चरित्र की चर्चा यहाँ पर की है। ठीक है ना, जो आत्मा का पूर्ण स्वाभाविक चरित्र है वैसा उस रूप से उसका प्रकट हो जाना। ठीक है, देख लो, छठे से 9वें गुण स्थान में सामायिक और छेदोपस्थापना चरित्र की बात कही है। छठे 7वें गुण स्थान में परिहार विशुद्धि चरित्र की चर्चा की है, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए कि चर्या आदि होने पर होने वाली निवृत्ति के रूप से चर्चा की है, तो यहाँ इसको छठे 7वें गुण स्थान में समाहित कर दिया। फिर सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान और यथाख्यात का 11 से 14 गुण स्थान तक इसका जो है समावेश किया है ना। यद्यपि 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में कोई सामायिक का छेद नहीं होता, है ना, मतलब 7वें से तो छठे में गिरता है, लेकिन उस गुण स्थान में जब तक है तब तक। ठीक है ना, और 8वां गुण स्थान है, 9वां गुण स्थान इत्यादि, ये भी कोई, है ना, सामायिक का छेद होने पर उत्पन्न होने वाले गुण स्थान नहीं है ना। तथापि छेदोपस्थापना नाम के चरित्र की जब चर्चा की तो वहां पर सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों को छठे से 9वें गुण स्थान तक का यहाँ पर इनसे जो विशुद्धि प्रकट होती है उसकी अपेक्षा बात की गई है ना। और फिर उससे अधिक विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चरित्र में होती है, और इस प्रकार से सब ये चरित्र का चर्चा होती है। तो चरित्र की बात जब है, अनेक प्रकार से जब उसके भेद करेंगे, तो जैसे जैसे जीव वृद्धिंगत मोक्ष मार्ग में होता जाता है, वितराग भाव को प्राप्त की वृद्धि उसके अंदर में होती जाती है, अंदर में आत्मलीनता की दृढ़ता के साथ साथ, है ना, वो अधिक मजबूती के साथ होता है। तो वहां वैसे वैसे कषायों का अंश मिटता जाता है, मोह जाता रहता है, और उसी के और योग की निवृत्ति होती रहती है ना। क्योंकि दुख अंत में होती है, मुख्य तो मोह की बात है, तो मोह जाता रहता है, उसी से फिर उसके गुण स्थान की वृद्धि होती रहती है, अर्थात वितराग भाव अंदर में बढ़ता रहता है, और अधिक 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 निर्जरा होती रहती है ना। और सब कर्म जो है वो धीरे धीरे जाते रहते हैं, और उसके सुख में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से ये सब यहाँ पर चरित्र की चर्चा की है ना। 5 प्रकार का चरित्र है, इनका स्वरूप हमने संक्षेप में समझा है। कुछ सामायिक चरित्र के बारे में, सामायिक के बारे में विशेष बात की कि सामायिक नाम बहुत जगह हमने सुना है ना। जब
व्रतों की चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी सामायिक नाम के व्रत की चर्चा हमने की, है ना। वो जो पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है उसको सामायिक व्रत, है ना। जब शिक्षा व्रत की हम चर्चा कर रहे थे तो वहां पर सामायिक की चर्चा हुई थी, है ना। 11 प्रतिमा जब देखते हैं तो वहां भी एक सामायिक नाम की प्रतिमा आती है। मुनराजों के 6 आवश्यकों में भी, है ना, सामायिक नाम का आवश्यक, और यहाँ पर सामायिक नाम के चरित्र की भी चर्चा की है। तो क्या अंतर है इन सब के अंदर, है ना। इन सब सामायिक व्रत में या सामायिक प्रतिमा में, सामायिक आवश्यक में या सामायिक चरित्र, इन सब के अंदर क्या अंतर है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि अपन डालते हैं। तो देखो, सामायिक व्रत या सामायिक प्रतिमा की जो बात की वो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक के लिए की गई है, जबकि सामायिक आवश्यक और सामायिक चरित्र की जो बात की है वो छठे गुण स्थान वर्ती अथवा छठे सातवें गुण स्थान वर्ती, है ना, अथवा जो मुनराज छठे गुण स्थान से ऊपर उनके लिए की गई है ना। सामायिक चरित्र की बात 9वें गुण स्थान तक की है, ठीक है ना। तो ये है, तो प्रथम तो ये है। दूसरा ये कि सामायिक शिक्षा व्रत की जब बात की, क्योंकि वो शिक्षा व्रत है, सामायिक का प्रयोजन तो आत्मसभा में लीनता ही है, और निश्चय सामायिक तो वही है ना, समय में समा जाना, उसी का नाम समय मतलब आत्मा, है ना। समय सार में या समय में समा जाना, उसी का नाम सामायिक है, वही निश्चय सामायिक है, क्योंकि निस्सम्यक सामायिक चरित्र रूप से होता है ना। और लेकिन ये सामायिक शिक्षा व्रत मतलब उस सामायिक चरित्र के लिए शिक्षा देने वाला, है ना, क्योंकि शिखर व्रत का काम क्या है, मुनि अवस्था की या मुनि व्रत की शिक्षा देना। तो उसके लिए जो श्रावक दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार, है ना, उसका कोई नियम नहीं कि 1 बार करे 2 बार करे या 3 बार, है ना। इस प्रकार से जो समस्त सामर्थ्य योग का त्याग कर कर एक अपने स्थान पर बैठ कर, है ना, पंच परमेष्ठ रूप से चिंतन करता है अथवा अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करता है, वो सामयिक शिक्षा व्रत है, जो भाव रूप है ना। सामयिक शिक्षा, सामयिक तो नित्य प्रति करता है, नित्य प्रति तो आत्मसभा में लीनता है ना, पंचम होती नहीं है ना। उस रूप से अभ्यास रूप से ये अवस्था वर्तती है, वो शिक्षा व्रत है। प्रतिमा की जहाँ बात आती है तो वहां नियम हो जाता है कि दिन में 3 बार सामयिक करना ही करना है ना। तो इसी सामयिक बस इतना उस मंत्र हो जाता है, व्रत रूप से उसको धारण कर लेता है नियम के रूप से, और फिर वो दिन में 3 बार जो संधि काल जो भी कहे हैं उसमें करना ही करना। मुनि अवस्था में होने वाला सामयिक है वो सामयिक आवश्यक है, उसको भी नियम रूप से वे, है ना, एक निश्चित समय में, है ना, जो कि संधि काल कहे हैं उस समय करते हैं, अथवा और भी अन्य समय में, है ना, वे सामयिक करते हैं। सामयिक करते हैं अर्थात समस्त प्रकार के, है ना, सामर्थ्य योग का त्याग करके और अपने आप स्वभाव में लीनता रूप वे उद्यत होते हैं और वहां अपने स्वभाव में लीन होते भी हैं, ठीक है ना। इस रूप से चलता है। छठे सातवें गुण स्थान में ये कहा है तो उसको आवश्यक रूप से इसका पालन करते ही हैं। और सामायिक चरित्र 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से होने वाली अवस्था है जो सदा ही पूरे मुनि काल के अंदर वर्तती है। वो सामायिक चरित्र है जो कि संवर निर्जरा का हेतु होता है। तो अपने आत्म स्वभाव में लीन है ना, तो वो तो निश्चय से चरित्र ही है। लेकिन जब वे लीन नहीं भी है ना, स्वरूप में बाह्य में, है ना, समझ लीजिए कि समित रूप प्रवर्तन है या प्रवृत्ति रूप जो उनका कार्य चल रहा है, तब भी उनके कषाय की जो निर्जरा है, तब भी उनके जो कर्मों की निर्जरा है वो चालू रहती है उस समय भी, क्योंकि उनका जीवन संपूर्ण जो है वो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक हो चुका है। तो इस प्रकार के वे सदा ही सामायिक चरित्र के धारी ही है ना, सकल चरित्र के धारी ही है, ठीक है। और बाकी निश्चय से अपने स्वरूप में जब लीन हो जाते हैं तो वो सामायिक चरित्र ही। तो इस प्रकार से ये थोड़ा अंतर सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक प्रतिमा, सामायिक आवश्यक या सामायिक चरित्र में हो जाता है। लेकिन निश्चय से अपन देखें तो एक आत्म स्वभाव में लीन होना उसी का नाम सामायिक है, समय में समा जाना उसी का नाम सामायिक है, और उसी का नाम चरित्र है, ठीक है, वही चरित्र है। अब जब स्वरूप में लीन है जीव, तो एक तो अस्थि से बात यह है कि स्वरूप में लीन है ना, उसका चरण अथवा उसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है ना, निरंतर उपयोग का एक से अधिक समय तक टिका रहना, है ना, लगा रहना। लीन होना मतलब क्या, लीन होने का मतलब यही है ना कि समा जाना, तो अपने स्वरूप में समा जाना, ये निश्चय चरित्र होगा, क्योंकि चर्या करना जीव का स्वभाव है, रमण करना, चरण करना। अब जब वो अपने स्वरूप में लीन है तो क्या क्या नहीं है, अस्थि रूप से कथन तो ये हो गया। अब वो बाहर में क्या क्या नहीं कर रहा है इसका कथन नास्ति रूप से करेंगे तो इसको भी चरित्र कहेंगे। जैसे आत्म स्वभाव में लीनता का नाम चरित्र है ना। अब आत्म स्वभाव में लीन है तो मन वचन काय का विकल्प है कि नहीं है ना, तो उसका अभाव, है ना, गुप्ति रूप हो गया, ठीक है। अथवा पांच पापों के अंदर उसकी प्रवृत्ति किसी प्रकार से पाई जा रही है ना,
किसी प्रकार से वो प्रवृत्त हो रहा है पांच पापादि के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से समस्त है ना शुभाशुभ भाव का उसको त्याग हो गया, अथवा अथवा हिंसादिक से निवृत्ति हो गई, ये उसका हो गया, विकल्पों से निवृत्ति हो गई, ये चरित्र हो गया, हिंसादि से निवृत्ति हो गई, ये चरित्र हो गया, है ना। अब जब उस आत्म स्वभाव में लीन नहीं है और बाहर में प्रवृत्ति करता है, उस लीनता जब उसको हो गई है, प्रकट हो गया है अंदर में तीन गज टुकड़ी का भाव पूर्वक वितरागता, तो उस समय होने वाली प्रवृत्ति को भी चरित्र नाम दिया जाता है, क्योंकि वो प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति उसमें प्रवृत्त होने के लिए नहीं है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए ही है, वो है ना उस समय लीन नहीं है, इसलिए कषाय अंश के उदय में होने वाला वो सब भाव है, लेकिन वो उसमें लीन नहीं है, वो पुनः अपने आप स्वभाव में लीन होने जा रहा है, ठीक है। वो जितना भी है वो सब किसी न किसी रूप में उसको उसमें सहायक होता है, ठीक है, जैसे आदि ग्रहण करता है या कुछ भी करता है ना, तो वो तप की वृद्धि के निमित्त से होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार से जो भी प्रवृत्ति होती है तो उसको भी सब व्यवहार क्योंकि निश्चय के साथ होने वाला है और उसको स्खलित नहीं होने देता है, अशुभ भाव में पापादि रूप प्रवृत्ति नहीं करने देता है ना, उसकी वो भाव भूमिका इतनी बनाए रखता है कि वो पुनः आपको स्वभाव में जानने के लिए उद्यत हो जाए, वो तैयारी रहे उसकी, तो उस भाव भूमिका में बनाए रखता है ये ना, इसलिए उसको भी व्यवहार चरित्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और तो अस्थिर रूप से स्वरूप भाव में लीनता और नास्तिक रूप से कथन करेंगे तो अनेक प्रकार से सब चर्चा भेद रूप से करेंगे तो व्यवहार से हो जाती है ना। इस प्रकार से ये सब निश्चय और व्यवहार चरित्र की चर्चा और यहाँ पर पांच प्रकार के चरित्र की चर्चा हमने की है ना। इस प्रकार ये जो है अपना 18 सूत्र तक का विषय पूर्ण होता है। यहाँ पर संवर के स्वरूप की चर्चा की गई है। वैसे तो संवर और निर्जरा सब साथ में ही जीव की प्रवृत्ति है ना, पर निर्जरा की जब निर्जरा की बात करेंगे तो तप को बल देंगे, मुख्य रूप से ध्यान का बल देंगे, है ना। ध्यान और तप की वहां मुख्यता है और उस रूप अवस्था में होने वाली कर्म की निर्जरा विशेष रूप से प्रवृत्त होती है, तो इसलिए जब तप और ध्यान की बात करेंगे तो वो निर्जरा प्रकरण में करेंगे। तो उसकी चर्चा फिर 19वें सूत्र से लेकर आगे फिर ना इस अध्याय के अंत तक की गई है, तो वो अपन फिर बाद में करेंगे।